अस्सलाम वालेकुम। सो एनेबलर्स के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, बट एक्चुअली हम लोग यहाँ 5 सालों से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं 2018 से। एनेबलर्स की ऑडियंस है कि आप जैसे लोग जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कर लेते हैं, बैचलर्स कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, फिर वो एनेबलर्स को ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो कोई चीज़ उनके पास होती नहीं है, स्किल्स। तो इसीलिए वो हमारी ऑडियंस है। तो हमने ये देखा कि क्यों ना ऐसी चीज़ स्टार्ट की जाए कि आप इंटरमीडिएट के दौरान ही साथ साथ ही स्किल्स सीखते जाएं, बैचलर्स के दौरान ही साथ साथ स्किल्स सीखते जाएं और आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अभी जैसे आपने देखा कि इंटर्नशिप के लिए आप रेडी होंगे फॉर अ मंथ और सो, बट एक्चुअली हम लोग क्या बनाते हैं, हम पिछले 5 सालों से वो लोग क्रिएट कर रहे हैं जो इंटर्नशिप देते हैं, राइट। सो वी आर द वन हु एक्चुअली मेक बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स। तो आपने इंटरमीडिएट करके ये ज़हन में नहीं रखना कि आप जॉब करेंगे सारी ज़िंदगी। मकसद ये है कि मैंने कैसे आगे इंटर्नशिप देनी है और मैंने कैसे बिजनेस करना है, ये हमारी एक्सपर्टीज़ है। तो हमारी ऑडियंस ही वो है जो कि बेसिकली किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री कर कर हमारे पास आती है एट दी एंड, आखिरी ठिकाना। तो वो ठिकाना जो है, वी आर नाउ अपडेटिंग दिस कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं पर ही आप साथ साथ इंटरमीडिएट भी कर लें और साथ साथ सीख लें। दैट्स रियली द यूनिकनेस विच यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि एक स्किल्स ग्रुप ने ये चीज़ को अनाउंस कर दिया जहाँ पर आप ये चीज़ करेंगे। आप मुझे बताएं, आप इंटरमीडिएट करने जा रहे हैं, आप सबके पैसे कौन दे रहा है? सारे पेरेंट्स दे रहे हैं। इंटरमीडिएट कर लिया, फिर बैचलर्स के पैसे कौन देगा? फिर बैचलर्स की डिग्री कर ली, तो वो प्राउड मोमेंट है आप सबके लिए। माँ बाप के पैसों से डिग्री कर ली, प्राउड मोमेंट है। प्राउड मोमेंट ये होना चाहिए कि खुद के पैसे कमा कर डिग्री कर ली, ये प्राउड मोमेंट होना चाहिए, ना कि सारी ज़िंदगी माँ बाप से ही पैसे लेते रहे। तो असल मकसद है कि स्किल सीख कर साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट हो, कि हम डिग्री भी करें और साथ साथ अपने पेरेंट्स का हाथ भी बटाएं। कब तक पैसे लेंगे हम उनसे? सारी ज़िंदगी 10 साल तक तो ले ही लिए, मैट्रिक कर लिया आपने। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस माइंडसेट के साथ आगे निकलें और एक एग्जाम्पल और रोल मॉडल भी बने अपने पेरेंट्स के लिए भी, फैमिली के लिए भी। फैमिली को उठाने के लिए सिर्फ एक बच्चा ही काफ़ी होता है। अगर आप देखें कहीं पर भी अगर नस्ल दर नस्ल गरीबी चल रही हो, तो उस गरीबी को तोड़ने के लिए एक ही बच्चा होता है जो बीच में से फैमिली से निकलता है और सारा ख़ानदान सेट हो जाता है उसकी वजह से। तो ये प्राउड मोमेंट होना चाहिए। प्राउड मोमेंट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पेरेंट्स के पैसों से डिग्री कर ली है, दैट्स इट। ये प्राउड ही मूवमेंट है ही नहीं। सो दिस इज़ हाउ द विजन शुड बी। अभी बड़े यंग हैं, ये टाइम आप बहुत मिस करेंगे कि काश मैंने इस उम्र में ये चीज़ें सोच ली होती जो आप सोचे, अक्सर जो लोग सोचते हैं आज से 10 साल बाद। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जी आप बेसिकली ऐसे लोगों से जुड़े रहें जो कि आगे कल को बिजनेसेस क्रिएट करने में आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। तो आई होप कि आप सबका जर्नी बड़ा ज़बरदस्त रहे, अच्छा रहे और इंशाल्लाह कहीं पर भी आप बेशक एनेबलर्स पे नहीं भी आते, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं तो साथ साथ स्किल्स ज़रूर सीखें, क्योंकि स्किल्स के बगैर अब पाकिस्तान में सर्वाइवल नहीं है। आप जैसी उम्र के जो बच्चे हैं, अभी 15 साल या 16 साल के हैं आप, 17 साल के, पाकिस्तान में 17,000 लोग 18 साल के एक दिन में होते हैं, राइट। उनकी बर्थडे होती है एक दिन में 18, और 62 लाख लोग, इतनी आवाम में आप हैं। तो क्या देखते हैं अपना फ्यूचर? रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पेरेंट्स से पैसे लेके, फिर वही पूरा दिन गुजर जाता है। तो इसलिए अपना विज़न जो है बड़ा फोकस्ड होना चाहिए। फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमारा विज़न विद ड्यू रिस्पेक्ट ये हो कि सिर्फ शादी है। फीमेल का विज़न ये भी होता है अक्सर। तो ये होना चाहिए कि कभी लाइफ में बुरा वक्त भी आ जाता है और साथ साथ मैंने अपने हस्बैंड या अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट थ्रू आउट करते रहना है, क्योंकि अब एक कमाने वाला सारे खाने वाला हिसाब है नहीं। जो हाल है आप देख ही रहे हैं, जो इन्फ्लेशन है। समझ आ रही है क्या हो रहा है और क्या करना है? बिल्कुल सही। तो वो हमेशा जब स्किल होगा, आप ये देखें अभी यहाँ पर अगर जनरेटर ख़राब हो जाए और हम यहाँ इंजीनियर्स को तैयार कर रहे हो, तो कौन आएगा? इंजीनियर्स को कहेंगे कि जनरेटर ठीक करो, कि बाहर से मैकेनिक को बुलाएंगे? इसलिए कि उसके पास स्किल है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ डिग्रियां और ये पढ़ना नहीं है, साथ साथ स्किल भी सीखना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेशक यू नॉट एंड अप कमिंग हेयर, बट wherever you go, please choose skills to learn from. This is the future, otherwise you will regret it. And I'm saying because of the 15+ years of experience. So कोई आपको अगर ये बात कह रहा है
तो उसको ज़रूर एक अच्छे तरीके से सोचिएगा। ठीक है जी, आप बताइए, ये क्लासेस वाले बहुत कॉन्फिडेंस हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? इंजीनियर बनना चाहते हैं तो जनरेटर ठीक आपसे कराएं, फिर अगर ख़राब हुआ तो साथ साथ फिर सीखना भी है कि चीज़ों को भी प्रैक्टिकली कैसे करना है, डिग्रियाँ नहीं ले लेनी। बहुत अच्छा आंसर है, बैठिए आप बताएंगे जो कॉर्नर पे बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ये एक राइट प्लेटफॉर्म पे आई थिंक वी नीड पीपल जो बिजनेस करना चाहते हैं। वो हमें वो लोग नहीं चाहिए जो ये करना चाहते हैं कि मैं सारी ज़िंदगी किसी का एम्प्लॉयज़ ही रहूँ। अब वो हम चाहते हैं कि आप हाथ मांगने वाले नहीं, हाथ देने वाले बने। सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी द विजन ऑफ यू। ठीक है जी, वेरी नाइस। आप येलो शर्ट बहुत अच्छी है तो इसलिए सारे इंजीनियरिंग। चले जी, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी, और कोई फीमेल में से आप जो क्लासेस बनिए, असिस्टेंट कमिश्नर सीधा ही सही सही। चले जी, ज़बरदस्त। आई विश यू गुड लक एंड आई होप आप जब यहाँ से 2 साल बाद निकलें तो फिर आपसे जब दोबारा मुलाकात हो एक बड़े रोल मॉडल के तौर पर इंशाल्लाह आप निकलें। ठीक है जी, चलो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।